कैसे हो ताइकुन? ये कितना हार्ड है तुम्हें इन दिनों देखना। फिर ताइकुन का फेस और ज़्यादा ग्लूमी हो जाता है और फिर वहाँ पे बैठते हुए कहता है, आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो मदर? और फिर उसका मदर कहता है, मैं तुम्हारे अंकल के साथ थोड़ा बात करने के लिए आया था और मैंने सोचा मैं तुम्हें भी हाय कह लूँ। और लेकिन तुम मेरे कोई मैसेज और कॉल को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे और इवन तुम घर पे विजिट भी नहीं करने आ रहे थे, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही तुम्हारे अंकल को फ़ोन किया। और कहता है, एनीवे मैंने सुना कि यूमिन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है, तुम इसके साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो, लेकिन अब तो तुम्हारा शादी का एज हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम एक सुटेबल मैरिज पार्टनर को ढूंढ लो। और वहाँ पे फोटो रखते हुए कहता है, मैंने बहुत सारे लड़कियों को अच्छी तरह से चूज़ कर लिया, इनमें से तुम किसी को देख लो। तब ताइकुन कहता है, मैं कल शिन्वू के साथ था। और उसका मदर चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है। तब ताइकुन कहता है, क्या आपको याद है मदर, हम नेबर थे वहाँ पे, प्रोफेसर चा का स्टेपसन। मैं लास्ट नाइट उसके साथ स्पेंड किया था और वहाँ से मैं अपनी वर्क में आया हूँ। पेन मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मैं अपने अंकल के घर से चला जाऊँगा दूसरी जगह रहने के लिए, ताकि मैं अपने पार्टनर के साथ रह पाऊँ। और तब उसका मदर गुस्से से कहता है, ताइकुन हान, तुम और कितना अपनी मदर के लाइफ को बुरा हालत करना चाहते हो? क्या बीते हुए 7 साल तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? और तब ताइकुन कहता है, मैं उस उन सालों में ब्रोकन पर्सन था, आपको पता है ना मॉम? क्या आप चाहते हो मैं फिर से उस हालत में चला जाऊँ? मैं अगर ब्रोकन हालत में रहूँ तो ये तो क्या आपके लिए अच्छा होगा? आप अगर चाहते हैं कि आपका वो स्वीट और लविंग सन वापस चला आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दीजिए। और तब उसका मदर गुस्से से कहता है, लेकिन तुम अपने फादर को कैसे समझाओगे? वो इस तरह का रिलेशनशिप के लिए कभी नहीं मानेगा और उसका पार्लियामेंट भी आ रहा है। तुम्हें पता है मैंने कितना सारा हार्ड वर्क किया उसे पार्लियामेंट में ज्वाइन करने के लिए? अब ताइकुन कहता है, मुझे पता नहीं आपने कितना हार्ड वर्क किया, लेकिन मैं इस बारे में और सोचना भी नहीं चाहता हूँ। और तब उसका मदर कहता है, लेकिन वो तुम्हारा फैमिली है और तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम इस तरह से और स्टूपिड और पॉइंटलेस फीलिंग्स के लिए इस तरह से भाग नहीं सकते हो। और ये लव सच में पता नहीं तुम लोगों का दिमाग में क्या है, तुम और कितने टाइम तक अपनी ये चाइल्ड प्ले में रहने वाले हो? तब ताइकुन कहता है, क्या आपने अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया या और कुछ, या उसने आपको डंप कर दिया? और उसका ये बात सुनकर उसका अंकल तो हकचका जाता है। और तब उसका मदर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम लिटिल, और गुस्सा करते हुए यहाँ से जाते हुए कहता है, तुम सिर्फ रुको और देखो, मैं तुम्हें एक कॉइन भी नहीं देने वाला हूँ। देखना, तुम्हारे जैसा टेरिबल सन नहीं था। और तब टाइकून कहता है, ठीक है मैं भी आपको दिखाऊंगा मैं कितना खुश रह सकता हूँ। सो मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे देखिए और प्राउड भी फील करेंगे। तब उसका मदर कहता है, ठीक है तुम फूल, मैं भी देखूंगा, फिर देखना नाकामयाब होके क्राउल करके मेरे पास वापस ना आना, तुम मेरे लिए मर चुके हो। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। तब उसका अंकल कहता है, हाँ ये कितना मुश्किल था। और तब ताइक्यून कहता है, आई एम सॉरी अंकल, आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। और फिर वो सोचता है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, शुरू से ही मैं सिर्फ एक चीज़ को ही चाहता हूँ, उसका वो स्माइल किया हुआ फेस वो मेरी तरफ देखे। मैं सिर्फ उसका वो फेस मेरा पूरा लाइफ तक देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है मुझे वो मिल भी गया। फिर दिखाया जाता है शिनवू वहाँ पे आके हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा देर वेट करवाया? तब ताइक्यून कहता है, आई गेस कुछ देर तो वेट कराया। फिर दिखाया जाता है वो लोग एक साथ डिनर करने जाता है और स्क्रिप्ट के बारे में बातें करने लगता है और कहता है, मैं अपनी वर्क और पर्सनल काम को अलग अलग रखता हूँ। और तब शिनवुक सोचता है, हाँ ऐसा ही करना चाहिए, और कहता है, वो एक्चुअली मुझे भी शायद वैसा ही करना चाहिए, मुझे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। अगर मिस्टर बाइक को पता चला कि इनोक से रिप्लाई आया है तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा, शायद मुझे उसे कह भी देना चाहिए। लेकिन तैगुन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और तब शिनवू कहता है, हे फिक्र मत करो, मेरा उसके साथ मुलाकात बिल्कुल भी नहीं होगा
और बात भी नहीं होगा, क्योंकि म्यूज़िक का टीम तो अलग है। मुझे सिर्फ ईमेल को हैंड ओवर करना है। तब शिन्वो कहता है, फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास क्लीन ही आऊँगा और मैं तुम्हें सब कुछ हमेशा ही सच कह दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई भी सीक्रेट नहीं रखूंगा। तब तैकुन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा फिनिश हो गया? तो चलो चलते हैं, मैं तुम्हें किसी जगह पे ले जाना चाहता हूँ। और शिन्वो भी नोट करता है। फिर दिखाया जाता है वो उसे एक अपार्टमेंट में ले आता है और तब शिन्वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे रहते हो? तब ताइक्यून कहता है, पहले अंदर तो आ जाओ। और कहता है, क्या तुम्हारा अंकल यहाँ पे नहीं है? और तब ताइक्यून कहता है, नहीं, मैंने इसे अभी अभी लिया, मेरा सामान अभी भी इस हाउस में नहीं आया, वो अंकल के हाउस में है, वो सामान जल्दी ही यहाँ पे डिलीवर होने वाला है। और ये मिस्टर बाइक की घर से ज़्यादा दूर भी नहीं, तो कोई इशू भी नहीं होगा। तब शिन्भू चौंक के सोचता है, तो वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि हम दोनों एक साथ यहाँ पे रहे? और फिर ताइक्यून कहता है, क्या तुम नहीं चाहते हो मेरे यहाँ पे मूव होना? और तब शिन्भू शर्माते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं तुम्हें ऑफर करने के लिए। और तब ताइक्यून उसे खींच के अपनी तरफ ले आता है और उसे हक करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और वो उसकी अपरकोट उतरते हुए कहता है, ये कितना स्ट्रेंज है, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम्हें टच करना और किस करना। और फिर से वो दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। और उस दौरान ताइक्यून उसे बहुत टीज करता है और उसे हनी बेबी कहने के लिए कहता है। और कहता है, अगर तुम मुझे हनी बेबी नहीं कहोगे तो तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तब शिनबू से कहता है, हाँ तुम सच में एक ब्लैकमेलर हो। और उसे गाली देने लगता है। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में, फिर ताइक्यून शावर लेकर आता है और शिनवू को देखता है और शिनवू के करीब जाके कहता है, यही लास्ट टाइम होगा है ना? सीरियसली शिनवू, मुझे छोड़ के बिल्कुल भी भागना मत। अगर तुम इस बार उस तरह का हरकत करते हो तो देखना सच में तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें इस टाइम दोबारा बिल्कुल भी लॉस नहीं करना चाहता हूँ। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।